परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप सरिवारंभ में पूजिए पावन चरण अनु। सरिवारंभ में पूजिए श्री सत्य गुरु चरण अनु। सम्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 14 मार्च सन 2024 चैत्र मास की संक्रांति का शुभ पर्व है। हम सब गुरुमुख जन श्री अनंतपुर धाम में श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के चरणारविंदों की शीतल सुखद छत्र छाया में बैठकर पावन दर्शन पूजन आराधन करते हुए चैत्र मास की शुभ संक्रांति का पर्व मना रहे हैं। इस मंगलमय वेला की चैत्र मास की शुभ संक्रांति की पावन दर्शन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। संतों ने वर्णन किया है शैले न माणिक्यम मोक्तिम न गजे गजे साधुवो नाही सर्वत्र चंदनम न वने वने। वर्णन कर रहे हैं कि हर पर्वत पर मणियाँ नहीं मिलती, हर हाथी के मस्तक में गज मुक्ता नहीं होता, हर वन के अंदर चंदन नहीं होता। ऐसे ही हर जीव के भाग्य में सत्पुरुषों की सत्संगत, उनका दिव्य मार्गदर्शन, सत्संग और शुभ आशीर्वाद नहीं होता। जैसे कि इस समय श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से हम सब गुरुमुखों को श्री आनंदपुर धाम में प्राप्त हो रहा है। अभी श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि महापुरुषों का अवतार ही जीवों की भलाई के लिए होता है। वो जीवों को सद्मार्ग दर्शाने के लिए ही इस संसार में अवतरित होते हैं। और फरमाया कि ये गुरुमुखों का सौभाग्य है कि उन्हें श्री परमहंस दयाल जी की चरण शरण मिली है, जो हमें जिन्होंने सद्मार्ग दर्शाया है, सच्चा नाम दिया है और सच्चे नाम के सिमरन का सच्चा रास्ता दिखलाया है। ये केवल भाग्यशाली जीवों को ही प्राप्त होता है जिन्हें सत्पुरुषों की शरण मिल जाती है। वही जीव सत रास्ते पर चल सकते हैं, क्योंकि महापुरुषों के सिवाय संसार के अंदर दूसरा कोई भी जीव को यह नहीं बतला सकता ये सत्य का रास्ता है, ये असत्य का रास्ता है, ये सत्य है, ये असत्य है।
केवल केवल महापुरुष ही इस संसार में केवल इसीलिए प्रकट होते हैं, उनका उद्देश्य ही ये होता है कि भूले भटके जीवों को सद्मार्ग पर लगाएं। इसीलिए महापुरुषों के चरणों में ही जब जीव सद्मार्ग पर चलता है उसे ही सच्चा सुख मिलता है। तभी कहा है कि महापुरुषों के चरणों में ही सच्चे सुख का सागर लहराता है। महापुरुषों के चरणों में ही सच्ची नाम और भक्ति की निधि प्राप्त होती है। और जिस जीव को ये सच्ची निधि प्राप्त हो जाती है उसका जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए महापुरुषों ने वाणी में भी वर्णन किया है, चेत गोविंद आराधिए होवे आनंद घना, संत जना मिल पाइए रसना नाम भणा। जिस जीव को सत्पुरुषों की सत्संगत मिल जाती है, जिसे पर जीव पर सतगुरु की कृपा हो जाती है, जिन पर उनका आशीर्वाद बरसता है, वही सच्चे नाम की प्राप्ति कर सकते हैं और वही सच्चे नाम का सिमरन कर सकते हैं। एक भक्त था, वो भगवान की भक्ति करता था, नाम का सिमरन करता था। अब दुनिया में तो हर तरह के लोग हैं। किसी ने उसको कहा, तू इतना नाम का सिमरन करता है, तुझे क्या मिलता है? क्या कभी तेरी भगवान से बात हुई है? क्या तुझे कभी भगवान मिले हैं? क्या अभी तुझे भगवान ने कभी दर्शन दिए हैं? क्या तुझे क्या पता तू इतना कर रहा है, भगवान उसे स्वीकार करते हैं कि नहीं करते? अब उसके मन के अंदर जो है बात खटक गई। कहते हैं ना, ऊपर चढ़ाने वाले, ऊपर तो मुश्किल से मन चढ़ता है, नीचे गिरना हो तो एकदम से नीचे गिर जाता है। पानी है, ज़रा रास्ता खोलो तो एकदम से नीचे बह जाएगा, लेकिन ऊपर चढ़ाना हो तो उसके लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। तो उसने मन में जो है सोचा कि भाई बात तो सही है, मैं इतने समय से नाम का सिमरन कर रहा हूँ, कभी मुझे कोई रोशनी नहीं दिखाई दी, कभी जो है भगवान ने दर्शन नहीं दिए, कभी भगवान की आवाज़ नहीं सुनाई दी। तो उसने जो है भजन करना छोड़ दिया। तो एक दिन जो है ऐसे ही बैठा हुआ था इन्हीं विचारों के अंदर कि मैंने इतना समय जो है नाम का सिमरन किया और कुछ प्राप्त नहीं हुआ। उसी समय जो है आकाशवाणी सी हुई कि तूने जो है भजन सिमरन क्यों छोड़ दिया? उसने कहा, मैंने इसीलिए छोड़ दिया कि मुझे क्या मालूम कि आप स्वीकार करते हो कि नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि मैं स्वीकार करता हूँ तभी कोई भजन सिमरन कर पाता है, मैं कृपा करता हूँ तभी कोई सिमरन कर पाता है। तो इसी प्रकार सत्पुरुष कृपा करते हैं तभी ये जीव सिमरन कर पाता है, कर सकता है और करता है। आप देखो, अगर महापुरुष हमें ये रास्ता न दिखलाएं, जैसे अभी श्री गुरु महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया कि नाम सत्य जग झूठ है, कि नाम सत्य है। अगर सद्गुरु हमें नाम की बख्शिश ना करें, सद्गुरु हमें जो है नाम की प्रेरणा ना दें, तो ये जीव भला भजन करता है? बार बार सत्पुरुष जो है हमें सच्चे नाम के सिमरन के लिए प्रेरणा करते हैं। बार बार हम भूलते हैं और सद्गुरु जो है फिर हमें जो है कृपा करते हैं, फिर दयालुता करते हैं, फिर हमें प्रेरणा देते हैं। जब जब भी हम सद्गुरु के चरणों में आते हैं तो हमें एक ही बात की प्रेरणा मिलती है कि नाम का सिमरन करो, भजन करो। हर रोग का, कितनी भी समस्या किसी की होती है तो सबको जो है एक ही उनको प्रेरणा दी जाती है कि सच्चे नाम का सिमरन करो। तो सद्गुरु की जब जीव पर कृपा होती है तभी जीव नाम का सिमरन करता है, और जब नाम का सिमरन करता है तभी वो भगवान के चरणों से जुड़ता है, और तभी उसके हृदय के अंदर आनंद का झरना बहता है। उसके सिवा जीव को खुशी मिल ही नहीं सकती। कहते हैं, चेत गोविंद आराधिए होवे आनंद घना। अनंत सुख की जीव को प्राप्त होती है। कब? जब सतगुरु के शब्द का जीव सिमरन करता है। इसीलिए महापुरुष बार बार हमें
सिमरन के लिए प्रेरणा देते हैं कि सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो। इसके अलावा सच्चा आनंद पाने का और कोई भी रास्ता नहीं है। कल भी श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी अपने पावन वचनों में फरमा रहे थे कि अगर जीव के अंतर की खुशी नहीं है तो उसके पास दुनिया का कितना भी वैभव हो सब बेकार है। लाखों हो, करोड़ों हो, अरबों हो, कितना भी संसार की संपदा हो, बड़ा वो कोई मान हासिल कर ले, पद हासिल कर ले, लेकिन अगर अंतर की खुशी नहीं है तो सब बेकार है। हर एक जीव अंतर की खुशी ही चाहता है। बाहर का सुख वैभव तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन अंतर की खुशी नहीं है। वाणी में वर्णन है कि सगल सृष्टि का राजा दुखिया। सारी सृष्टि का जिसके पास राज हो उसके पास किस चीज़ की कमी है, किस वैभव की कमी है, लेकिन अंतर की खुशी नहीं। अंतर की खुशी नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि वो खुशी कैसे जीव को मिल सकती है? वो तब मिल सकती है, फरमाया, कि जब सेवक सद्गुरु के आज्ञा के अनुसार चले। सद्गुरु के हुक्म की, सद्गुरु की आज्ञा की एक ऐसी तार है जो जीव को अंतर की खुशी से जोड़ सकती है। उसके बिना कोई भी कितना ज्ञान हासिल कर ले, कितने शास्त्र पढ़ ले, कितना वक्ता बन जाए, लेकिन अगर जैसे अभी वचनों में फरमाया कि वक्त के महापुरुष ही जीव को सदमार्ग दर्शा सकते हैं, उनके सिवा कोई भी जीव को सच्चा रास्ता नहीं दिखला सकता। वाणी में वर्णन आया है, अब मैं सुख पायो गुरु आग, तजी सयानप चिंत विनाशी, अहम छाड्यो है त्याग। अब मैं सुख पायो गुरु आग, कि जब मैंने मन की सयानप को छोड़कर, क्योंकि मन जो है तरह तरह के जो है विचार, तरह तरह की इंसान के अंदर जो है होशियारी प्रकट करता है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। जब तक मन के पीछे चला तब तक सुख प्राप्त नहीं होगा, तब तक चिंताएं जो है नहीं मिट पाई। जब सतगुरु की शरण में आए, सतगुरु के हुक्म से चले, तभी जो है अपने अहंकार को छोड़ पाए, तभी जो है मन की चिंताएं खत्म हुई, और तभी जो है परम सुख, परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति हुई। तो महापुरुषों के जो मार्गदर्शन में चलता है, ये भी हर किसी को प्राप्त नहीं होता। ये हम सबका ऊंचा सौभाग्य है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इसीलिए हमें भाग्यशाली गुरुमुख कह कर के पुकारा, क्योंकि हमें श्री परमहंस दयाल जी की चरण शरण मिली हुई, श्री अनंतपुर दरबार मिला है। वक्त के महापुरुषों का मार्गदर्शन 24 घंटे हमें प्राप्त है, और उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद सदा सदा हम पर बरसता रहता है। अब हम सतगुरु के वचनों के अनुसार, उन्होंने कोई हमें बहुत बड़ा कोई कठिन रास्ता नहीं दिखलाया, कोई बहुत कठिन साधनाएं नहीं दिखलाई, कोई हमें जप तप व्रत नियम नहीं बदलाए। सरल से साधन भक्ति के बनाए हैं कि श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। कि जो प्रेमी सच्चे मन से चेत गोविंद आराधिए का मतलब ही ये है कि चेतना के साथ जो सिमरन करता है, चेतना के साथ जो भक्ति करता है, चेतना के साथ जो भक्ति के नियमों की पालना करता है। अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वहाँ स्वरूप धाम, निर्मल धाम कृपा फरमाई, तो एक प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आया, तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, भजन कितना करते हो? काफ़ी प्रेमी बैठे हुए थे, तो पूछा भजन कितना करते हो? तो एक ने आवाज़ लगाई, तो गुरु महाराज जी ने फरमाई, सब अपना अपना बताओ। एक ने कहा कि करते तो हैं लेकिन मैं बैठ नहीं सकता। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया
कि बैठ नहीं सकते, जितनी देर बैठ सको लेट के करो, लेकिन जागृत अवस्था में करो। ये नहीं कि लेट गया तो सो गया, वो भजन में नहीं गिना जाएगा। जागृत अवस्था में जागते हुए, यानी हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हम सतगुरु का सिमरन कर रहे हैं, हम सतगुरु की आज्ञा का पालना कर रहे हैं। तो जो चेतना के साथ सतगुरु के नाम का सिमरन करता है, चाहे वो बैठ के करता है और चाहे वो लेट के करता है। अगर कोई बीमार है तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि वो लेट कर भी कर सकता है, जितना बैठ सके, बाकी लेट कर करे। लेकिन 2 घंटे भजन जो है हर एक गुरुमुख के लिए लाजमी है, अनिवार्य है। श्री सद परमहंस दयाल जी की हर गुरुमुख के लिए आज्ञा है। तो हर गुरुमुख का धर्म है कि हम सतगुरु की आज्ञा के अनुसार भक्ति के 5 नियमों की पालना करें, 2 घंटे सिमरन करें। तो जिस आनंद, जिस खुशी की चाहना, प्यास हमारे अंतर में है, हम उस खुशी से इसी प्रकार जुड़ जाएंगे जैसे इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के चरण कमलों में जुड़े हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हर गुरुमुख का कर्तव्य है कि हम सब श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी की आज्ञा के अनुसार, हमें इतना ऊंचा सौभाग्य, ऐसा दुर्लभ अवसर श्री परमहंस दयाल जी ने प्रदान किया है, इसका भरपूर लाभ उठाएं। नाम और भक्ति की कमाई कर अपने जीवन को सफल बनाएं। आज के शुभ समागम की, शुभ संक्रांति की और पावन दर्शन की सभी गुरुमुखों को फिर से लाखों लाख बधाई हो।